जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में, मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के सही प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शुक्र करेंगे राशि परिवर्तन 12 जनवरी 2026 को, और ये समय होगा जब प्रवेश करेंगे अपने मित्र शनि की राशि कर्म क्षेत्र पर दशम भाव यानी मकर राशि के अंतर्गत। यहां जाकर के शुक्र अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, और शुक्र वो प्लैनेट है जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस प्रदान करते हैं। जीवन में यदि संसार के सुख चाहिए, चाहे वो शारीरिक सुंदरता की बात की जाए, सौंदर्य की बात की जाए, प्रसन्नता की बात की जाए, पारिवारिक परिस्थिति की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, तो सब कुछ देने वाले शुक्र हैं। इवन श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां लिखा, सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवई तरसा का बड़ा आपके लिए क्या करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, अपने क्षेत्र में आनंदमय संगीतमय कराना, तो कृपया आप मुझे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ फ्री में जुड़ करके बात कर सकते हैं, और उसके साथ अगर और कोई चर्चा करना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं, लंबी चर्चा करना चाहते हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। तो आखिर जब 12 जनवरी को शुक्र काल पुरुष के दशम भाव के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, तो आखिर क्या परिस्थितियां रहने वाली है। शुक्र वैसे अस्त हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जब मकर राशि के अंतर्गत जाएंगे तो अस्त होने के बाद भी क्या रिजल्ट देंगे। 30 जनवरी को उदय होने वाले हैं, लेकिन जब मकर में जाएंगे तो किसके लिए क्या देने वाले हैं। शास्त्र बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात कहता है। अगर मैं राशि मेष की बात करूं, मेष से लेकर के मीन राशि की बात करूंगा, मेष राशि के लिए दशम भाव के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे, और ज्योतिष में कहा जाता है कि दशम भाव के अंतर्गत शुक्र जो है वो भाग्य उदय कराने वाले होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा कार्य आपके लिए शुक्र करेंगे जिससे आपका लक जागृत होगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे, कुछ काम बनेंगे, भाग्य उदय होगा। 10th हाउस के अंतर्गत वैसे भी शुक्र के लिए एक बात और कहा जाता है कि शुक्र यहां पर आपको ज्योतिषी बना देते हैं, विलासी बना देते हैं, ऐश्वर्यवान बना देते हैं। तो धन संपदा इत्यादि भी मेष राशि को प्राप्त होने वाली है। जब मैं बात करूं वृष राशि को लेकर के, तो आखिर शुक्र का परिवर्तन होगा, 9th हाउस में जाएंगे, और कहा जाता है 9th हाउस के अंतर्गत शुक्र धर्मात्मा बना देते हैं। यानी आपका देख लीजिएगा, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, आपका पूजा पाठ इत्यादि में, धर्म में बहुत मन लगेगा। और ये पक्का है कि इस समय पर शुक्र के परिवर्तन के बाद आप कोई धार्मिक यात्रा करेंगे ही करेंगे, चाहे मंदिर इत्यादि जाएं। और एक और चीज करने वाले हैं, कुछ नया आप सीखेंगे जो आपके लिए बहुत शानदार होगा, क्योंकि शुक्र की एक आदत है, शुक्र व्यक्ति को गुणी भी जरूर बनाते हैं। अगर मैं मिथुन राशि के लिए बात करूं, 8th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। हाँ, एक चीज बड़ी अच्छी होने वाली है। एक तो जो लोग विदेश यात्रा को लेकर प्रयास कर रहे होंगे, उसके संयोग बना देते हैं। शुक्र को 8th हाउस में कहा जाता है कि विदेशगामी बना देते हैं। और उसके साथ एक और चीज भी होती है, कुछ रिलेटेड टू बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जिसको हम प्राइवेट पार्ट शरीर का कह सकते हैं, वहां पर गुप्त रोगी बनाते हैं। तो किसी ऐसे रोग की संभावना भी है। तो आपको एक तो ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे वो साधारण इन्फेक्शन ही क्रिएट कर दे, लेकिन कुछ न कुछ करने का प्रयास यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन अगर फॉरेन ट्रैवल के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जरूर होगा। हाँ, एक और चीज मैं बड़ा क्लियर कह दूं, मेरी आदत है, मैं थोड़ा क्लियर कहने का प्रयास करता हूं, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन तैयार कर दे। मैंने एक शब्द यूज किया है, गुप्तांग में रोग का, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन। इसको प्लीज थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर हम राशि कर्क को लेकर के बात कर लेते हैं कि कर्क राशि के लिए इनकी परिस्थिति आखिर क्या रहने वाली है, तो ये कहा जाता है कि यहां पर आपको भाग्यवान बनाते हैं, चंचल बनाते हैं, और स्पेशली यदि यहां पर इस समय पर किसी से आपकी मुलाकात हो गई, या
आपका विवाह इत्यादि हुआ तो ये मैं कह सकता हूं इस विवाह से आपका लक ऐसे आगे जाएगा। इस समय पर आपकी किसी से मुलाकात निश्चित रूप से कराएंगे जिसके साथ मैरिज इत्यादि को लेकर के आपका बेहतर जो संयोग है वो बने, साथ में आपका स्वास्थ्य इत्यादि निश्चित रूप से बेहतर होगा। शुक्र आपके लिए 7th हाउस में गोचर करने जाएंगे। 7th हाउस में शुक्र ये परिस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से देंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं राशि सिंह के लिए, तो यहां पर कहां पहुंचेंगे? 6th हाउस में शुक्र गोचर करने जाएंगे। 3rd हाउस के स्वामी होकर के और 10th हाउस के स्वामी होकर के 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ बहुत सावधानी के साथ, स्पेशली अगर दशा वगैरह चल रही हो, कार्य क्षेत्र में शत्रुओं से सावधान रहिएगा। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास जरूर करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की सूचना निश्चित रूप से दिख रही है, ठीक है, और वो भी बॉडी के, क्योंकि शुक्र बॉडी के लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, शरीर के गुप्तांगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ परिस्थिति दिख रही है। अपने जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर रखने का प्रयास कीजिएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में दिक्कत पैदा करने का प्रयास करते हैं। बात कर लें राशि कन्या को लेकर के, जहां पर 2nd हाउस के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर 5th भाव में गोचर करेंगे। ये संयोग अपने आप में बहुत शानदार संयोग कहा जाता है। नौमेश और धनेश का 5th भाव में जाना ब्रेन को एक्टिव करता है, और ब्रेन एक्टिव होने से हमारा भाग्य उदय होता है और हमारे जीवन में पैसा आता है। और ये मैं निश्चित कह सकता हूं कि कोई ऐसा कार्य घर के अंदर जरूर होगा जो कि मांगलिक कार्य की श्रेणी में भाई आता हो। बहुत सुंदर परिस्थिति राशि कन्या की अगर मैं बात करूं रहने वाला है। और वैसे भी कहा जाता है कि उदार बनाता है, दानी बनाता है, वक्ता बनाता है। और शुक्र अगर 5th भाव में हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं का नाश कर पाता है, शत्रु नाशक बनाता है। राशि तुला के लिए जब मैं बात करूंगा तो तुला राशि के लिए, क्योंकि स्वयं के राशि स्वामी हैं और उसके साथ 8th हाउस के स्वामी हैं, 4th हाउस के अंतर्गत जाकर के जब गोचर करते हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप पिछले जितने समय गए, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आप काउंट कर लीजिएगा, जो पिछला समय गया है उसके बजाय इस समय पर अपने आप को आप सुखी महसूस करेंगे। आप थोड़ा शांति वाली जिंदगी महसूस करेंगे। और एक बात और बता दूं, इस महीने आप देख लीजिएगा, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आप किसी की मदद निश्चित रूप से करने वाले हैं या करने वाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि परोपकारी बना देता है, विलासी बना देता है। और एक चीज जिसके लिए बहुत दिन से आप इंतजार कर रही थी, आपका स्वप्न था, वो आपको शुक्र जरूर दे करके जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति रहेगी। राशि वृश्चिक की जब हम बात करते हैं, 3rd हाउस के अंतर्गत जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्र आपकी यात्रा जरूर कराएंगे। 3rd हाउस के अंतर्गत 12th हाउस के स्वामी होकर के और 7th हाउस के स्वामी होकर के गोचर करेंगे। यहां पर आपकी यात्रा जरूर होने जा रही। कोई ट्रैवल आप पक्का करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। यात्रा आपकी शुक्र जरूर कराने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम करेंगे, बॉडी में आलस्य उत्पन्न करेंगे, तो आलस्य से आपको बचना होगा। भाई काम को कल पर नहीं टालिए, जो जिस दिन का काम है उसको पूरा कीजिए। आलस्य से बचने की आवश्यकता निश्चित रूप से राशि वृश्चिक के लिए रहने वाली है। हाँ, यात्रा आपकी जरूर कराने वाले हैं, वो मैंने बता ही दिया है। आलस्य से बचिए, यात्रा का योग है। भाई बहनों से चल रहे अगर कोई खराब रिलेशन है तो निश्चित रूप से उसके अंदर सुधार आएगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर 2nd हाउस के अंतर्गत पहुंचते हैं। ये आपको कह सकता हूं, धनु राशि के लिए अगर मैं शुक्र की बात करूं तो लाभेश हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव ज्योतिष में अगर धन भाव से देखा जाए तो अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। यहां पर शुक्र का पहुंच जाना, मैं ये कह सकता हूं कि पैसा जिसको आप भूल चुके थे, जिसके लिए प्रयास करके आप थक चुके थे, वो पैसा वापस आपको मिलेगा। धन लाभ अगर मैं पिछले महीने को कंपेयर करूं तो इस महीने निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी,
परिवार में जो बहुत दिन से उलझने चल रही थी, परिवार को लेकर के जो तनाव चल रहा था, परिवार को लेकर के जो आपकी चिंताएं चल रही थी, ये सारी चीजें आपकी दूर होंगी। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली नजर आ रहा है। हम बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, जहां पर आपकी राशि में ही शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। मैं एक बात कह सकता हूं और इसको नोट कीजिएगा, अपना चेहरा पहले देखिएगा, ठीक है। शुक्र 12 तारीख को परिवर्तन करेंगे, 10 या 11 तारीख को अपनी एक फोटो खींच के रखिएगा और फिर 12 तारीख के बाद देखिएगा, आपको अपने चेहरे की चमक में बहुत अंतर नजर आएगा। आप इस बीच में शौकीन हो जाएंगे। शौकीन का मतलब ये है कि चाहे मुझे मूवी देखने जाना है, कुछ नया खरीदना है, कोई घड़ी खरीदनी है, कुछ कपड़ा खरीदना है, मुझे भी अपने आप को अच्छा दिखाना है, सुंदर दिखाना है, ये विचार पक्का आएगा। इसको बता रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका इंप्रेशन भी बेहतर होगा, आपके चेहरे का रंग चेंज होगा, ये तो मैंने पहले ही बताया है। और क्योंकि शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे, इसलिए आपको भाग्यशाली बनाएंगे, भाग्यवान बनाएंगे। आपका लक भी यहां से बेहतर होगा, ये मैं कह सकता हूं। राशि कुंभ के लिए दशमेश हैं, तो काम जो रुके हुए थे वो काम आपके बनने वाले हैं। अगर मैं राशि कुंभ की बात कर लेता हूं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि भाग्येश का और चतुर्थ भाव के स्वामी का 12th हाउस में जाना, ये क्लियरली दर्शाता है कि आपकी विदेश यात्रा जो बहुत दिन से रुकी हुई थी वो आपकी अब होने वाली है। अपने शहर से, ग्राम से, नगर से, देश से, प्रदेश से आप कहीं दूर जाने वाले हैं। आपकी प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही थी तो वो आपकी प्रॉपर्टी सेल होने वाली है। भाग्येश का 12th हाउस में जाकर गोचर करना इस चीज को क्लियर दिखाता है कि आपको अब आपका भाग्य दूर लेकर के जाएगा और वहां आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आप 3 रोटी खाते थे ना, 4 खाना शुरू कर देंगे। शुक्र आपके भूख को बढ़ा देंगे और उसके साथ आपका मोटापा भी बढ़े, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत है। तो ऐसा होने वाला है। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। सबसे अंतिम राशि अगर मीन की बात करें, जहां पर 11th हाउस के अंतर्गत शुक्र गोचर करेंगे, 11th हाउस में कहां के 8th हाउस के स्वामी होकर के और उसके साथ 3rd हाउस के स्वामी होकर गोचर करेंगे। 11th हाउस के अंतर्गत शुक्र का गोचर व्यक्ति को वाहन सुखी बना देता है और उसके साथ गोल्ड आप जरूर परचेज करेंगे। मैं ये बात क्लियर कह रहा हूं, चाहे आप कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही परचेज करें या उसके साथ साथ घर में सजाने का कोई आइटम लेकर के आए, लेकिन आप जरूर लेकर के आए। चाहे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, वाहन हो गया, इस प्रकार की कोई चीज आपके घर में जरूर आएगी। उसके साथ आप थोड़ा ऐशो आराम पसंद करेंगे। बट शुक्र का 11th हाउस में होना संतान की तरफ से चल रही चिंताओं को दूर करने वाला होगा। तो ये चीजें आपके साथ अच्छी में सारी गुड न्यूज है। भगवान आपको प्रसन्न रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर आकर के आपके घर में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, घर का आपके वास्तु क्या कहता है, कैसे घर को और सुंदर और सात्विक बनाया जा सकता है, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।